नवरात्रि में आज बात करेंगे इंदौर के अन्नपूर्णा माता मंदिर की। मंदिर का 2 साल पहले ही जीर्णोद्धार किया गया था। ये मंदिर अब पहले से भी ज्यादा आकर्षक और भव्य रूप में नजर आ रहा है। अन्नपूर्णा माता को भोजन और पोषण की देवी के रूप में पूजा जाता है और मान्यता है कि उनकी आराधना से घर में धन धान्य से कभी कमी नहीं होती। नवरात्रि में माता जी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और अलग अलग दिन जो है माता जी के 9 स्वरूप जो है पूजे जाते हैं। और आज हम मौजूद हैं अन्नपूर्णा मंदिर पर, जहां पर माता जी को जो है अन्न धान की देवी कहा जाता है, जिससे जो घर में जो भंडार है वो भरा रहता है। अन्नपूर्णा मंदिर की बहुत मान्यता इंदौर शहर में है और आज हम आपको कराएंगे अन्नपूर्णा देवी के दर्शन। मां अन्नपूर्णा भोजन और पोषण की देवी हैं, जिन्हें देवी पार्वती का रूप माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था और इसका पुनर्निर्माण 1959 में महामंडलेश्वर स्वामी प्रभानंद गिरी महाराज द्वारा किया गया। मंदिर का प्रवेश द्वार 4 हाथियों पर निर्मित है, जिसे 1975 में बनाया गया था। प्राचीन काल से ही अन्नपूर्णा मंदिर जो है स्थापित किया गया है और अभी हाल ही में जो है इसका जीर्णोद्धार हुआ है। नए स्वरूप में जो है अन्नपूर्णा मंदिर को जो है बनाया गया है, जो कि आकर्षण का केंद्र है। हमारे साथ में पुजारी जी भी मौजूद है, जो बताएंगे कि अन्नपूर्णा मंदिर का क्या इतिहास है, कब से जो है अन्नपूर्णा माता यहाँ पर विराजमान है, कितनी आस्था है और कितने जो भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए हमें कि अन्नपूर्णा मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा माता का क्या महत्व है, क्यों माता जी को जो है 9 स्वरूप में पूजा जाता है? देखो, बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। जो अन्नपूर्णा मंदिर है, जो माँ भगवती राजराज अन्नपूर्णा की जो स्थापना के लिए ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर प्रभानंद गिरी जी महाराज की तपस्थली, उन्होंने जो तप किया, तप के स्वरूप में माँ भगवती अन्नपूर्णा विराजमान है। और यहाँ पर पहले प्राचीन मंदिर वहाँ पर था, अब नया नवीन मंदिर जो बना अभी बना 2 वर्ष पहले मकराना बना है। और उसके बाद यहाँ पर भगवती की ऐसी मान्यता है, गायत्री महाकाली अन्नपूर्णा विराजमान है। सब जगह तीनों शक्ति विराजमान है, महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती, यहाँ पर उसी के रूप में महाकाली महालक्ष्मी गायत्री विराजमान है। उस दरबार में जो भी आता माँ भगवती किसी को खाली हाथ नहीं जाने दी। इनका नाम अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णे सनापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। जो इसके दरबार में जो भिक्षा मांगता उसको कभी भिक्षा की कमी नहीं पड़ती, जो केवल एक बार माँ अन्नपूर्णा के दर्शन कर लेता। इसका सहज स्वरूप, सहज स्वभाव भगवती का है कि सदा करें भक्तन प्रीति, सदा अपने भक्तों पर प्रेम करती है। इसके दरबार में जो भी आते, जो कामना लेके आते माँ भगवती, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। भगवती का दारिद्र्य दुख भय हारेगा, संसार में दरिद्रता दुख भय पीड़ा जिनके संताप्त हैं, सबसे माँ भगवती से मुक्त करा देती है। और जीवन में कोई एक बार भी माँ भगवती अन्नपूर्णा के श्रद्धा भाव से दर्शन करता है तो उनके घर में कभी भी अन्न का अभाव नहीं पड़ता। कितने साल पुराना मंदिर है, किनके द्वारा ये स्थापित किया गया? मैंने आपको पहले भी बताया, ये 70 वर्ष पुराना स्थान है। पहले ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज की तपस्थली है, उन्होंने यहाँ तप किया, तप के प्रभाव से माँ भगवती अन्नपूर्णा विराजमान है। और उनका ही जो तप का जो प्रभाव है, तप का जो भाव, उसी भाव में माँ अन्नपूर्णा पर है। अद्भुत जो है साज सजावट की गई है, आकर्षण का रूप है, साज सजावट भी, लाइटिंग भी की गई है। भक्तों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? देखो, भक्तों की कितनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था है। सब भक्त आराम से आते हैं, दर्शन करते हैं, कोई भी किसी प्रकार का उनको प्रॉब्लम नहीं होता है। और बढ़िया लाइट भी सजा और मंदिर भी दिन प्रतिदिन माता जी का श्रृंगार होता है, पुष्प बंगला बनता है और जो भी सुविधा है सब भक्तों को दी जाती है। विशेष तौर पर जो है 7वीं, अष्टमी और 9वीं 3 दिन जो है नवरात्रि के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किस तरीके से आयोजन किया? देखो, अष्टमी को यहाँ महा आरती का आयोजन होता है। हजारों दीपक से माँ भगवती की लोग आरती करते हैं। शाम को 7 बजे आरती होती है और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनी है, रोज 56 भोग लगते हैं। शाम को 56 भोग लगेंगे। 1 कुंटल पेड़ा
रोज शाम को बांटा जाता है, सभी भक्तों को पिंड दिए जाते हैं। यहाँ पर जो है अन्न क्षेत्र भी है जहाँ पर जो भोजन है वह कराया जाता है। देखो, अन्नपूर्णा में 4 ही प्रकार का धर्म है। जिस प्रकार अन्नपूर्णा माँ के दर्शन भी होते हैं, अतिथि भोजन होता है, गौशाला भी है, ब्राह्मण बाटक पाठशाला भी है। और कोई भी भोजन करे, शाम को माँ भगवती का प्रसाद का भोग लगने के पश्चात आरती के बाद नीचे प्रसाद बढ़ता है, सभी लोग प्रसाद पाते हैं। और इसकी कोई संख्या नहीं है। जो दरबार में दर्शन करने आते हैं, असंख्य दर्शन करने आते, कोई संख्या नहीं होती। प्रांगण में देखा जा रहा है, अन्नपूर्णा मंदिर का जो प्रांगण है उसमें देखा जा रहा है कि अन्नपूर्णा माता के साथ साथ कई देवी देवता भी विराजमान हैं। बात की जाए शिव जी की, बात की जाए कृष्ण जी की, देखो, माँ भगवती के सामने उसका पूरा परिवार, समुदाय, सभी लोग यहाँ पर विराजमान है और सभी लोग यहाँ दर्शन करते हैं। काशी विश्वनाथ का मंदिर, कैलाशपति मंदिर, वेद मंदिर, भैरव मंदिर, सभी मंदिर हैं और सभी भगवान के दर्शन होते हैं। पर अन्नपूर्णा के दर्शन के बाद सबका दर्शन करें तो अन्नपूर्णा मंदिर में आने का उनका महत्व का फल मिलता है। ये थे हमारे साथ अन्नपूर्णा मंदिर के पुजारी जिन्होंने बताया कि कब से जो है मंदिर की स्थापना हुई है और कि जो मान्यता है वह क्या है। अन्नपूर्णा माता जो कि घर में जो अन्नदान है वो कभी भी किसी बात की कमी नहीं रहने देती है, यह जो पंडित जी ने हमें बताया है। मंदिर में दर्शन के लिए आए भक्तों का कहना है कि अन्नपूर्णा माता की पूजा से उनके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और धन धान्य बना रहता है। वे वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और माता की असीम कृपा को महसूस करते हैं। भक्तों का कहना है कि माता की आराधना से उनका जीवन धन धान्य और समृद्धि से भरा रहता है और वे हर नवरात्रि यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर आप आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं और माता रानी के प्रति कितनी आस्था है आपकी? देखो, शक्ति का स्वरूप है माता, तो माँ के दर्शन जब भी करते हैं उनके सामने मुझे लगता है कि हमें बहुत शक्ति मिलती है। हम बहुत इंस्पायर्ड है माता के उससे। और मुझे लगता है कि नवरात्रि में जब हम दर्शन करते आते हैं तो एक अलग ही स्वरूप माता का दिखता है हमें। तो हम नवरात्रि में हर बार यहाँ अन्नपूर्णा मंदिर आते हैं और हमें बहुत शांति मिलती है और शक्ति मिलती है यहाँ पर दर्शन करके। आस्था को क्वांटिफाई तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि हर महीने भी अगर आप 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हो माता जी को, जिसमें रेवड़ी और पताशे हो, तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और 9 दिन व्रत करते हैं तो सिर्फ माता जी शक्ति देती है व्रत करने के लिए, और उससे अपने शरीर की शुद्धि भी होती है और माता जी के व्रत कितने सालों से माता रानी के दर्शन करने आप यहाँ आ रहे हैं? जब से मेरी शादी यहाँ पे हुई है, मैं 2019 से 6 साल कंटिन्यूस आई रही हूँ। वो बहुत उत्साह है। वो 9 दिन ही मंदिर वगैरह जाते हैं, बहुत भीड़ वगैरह रहती है, बहुत मतलब उपवास वगैरह भी करते हैं सब। अन्नपूर्णा माता के प्रति कितनी आस्था है आपकी? बहुत ज़्यादा है। मतलब किस लिए मान्यता है अन्नपूर्णा मंदिर की? शुरू से बचपन से ही देखा है कि अन्नपूर्णा माता जाना है, तो मतलब उसके लिए बहुत धन धान की जो देवी माना जाता है, अन्न की देवी माना जाता है अन्नपूर्णा को। हाँ, वो तो मानते हैं ना सब। शुरू से मतलब छोटे से यही सिखाया है कि अन्नपूर्णा माता को बहुत महत्व देना है ऐसा। जय माता दी। माँ तो एक ऐसा स्वरूप है कि जिसके बिना हम कुछ भी होने की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। माँ भक्ति का स्वरूप है, माँ शक्ति का स्वरूप है, माँ आनंद का स्वरूप है। जैसे ही अपन अपनी माँ को देखते हैं, वो माँ की छवि हमको इसमें दिखाई देती है, तो हमको भरपूर उत्साह और शक्ति का संचार होता है हमारे मन में। क्योंकि जब जब हम माता का दर्शन करते हैं तो हम अपने आप को भूलकर उनके साथ हो जाते हैं। माता अन्नपूर्णा का मंदिर बहुत पुराना मंदिर है इंदौर का, और कई सालों से, जब हम बचपन में छोटे थे तब से हम इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। और माँ की सभी पे बहुत असीम कृपा बरसती है। माता रानी का बहुत विश्वास है। नवरात्रि में माता रानी धरती पर स्वयं आती है सभी भक्तों को दर्शन देने, और हर जगह हर गरबे में भी माता रानी उपस्थित रहती है। और सभी लोग इतनी उत्साह से माता का गरबा करते हैं। माँ के हर इंसान पे, हर जो भी कोई माता का नाम लेता है, माता के भाव से पूजा करता है, उसके ऊपर माता रानी की असीम कृपा होती है, असीम कृपा होती है। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? हमको 45 साल हो गए। नवरात्रि 9 दिन का माता रानी का त्यौहार होता है। माता रानी अपनी भक्ति करने का 9 दिन के लिए हमको आदेश देती है, तो हम नवरात्रि में फास्ट रखते हैं, माता जी को मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, चुंदड़ी चढ़ाते हैं, सब अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से उपवास रखते हैं। कोई 9 दिन फलियार लेता है, कोई कुछ भी नहीं लेता है। जिस हिसाब से जिसकी श्रद्धा होती है वो उस हिसाब से फास्ट करता है।
अन्नपूर्णा मंदिर आए हैं आप, कब से आ रहे हैं और अन्नपूर्णा माता के प्रति आपकी कितनी आस्था है? हम सालों से अन्नपूर्णा मंदिर आ रहे हैं। हम हमारे घर से पैदल चल के अन्नपूर्णा मंदिर आते हैं हर साल। कितनी आस्था है माता रानी की? माता रानी की आस्था को कोई हम मतलब सिग्निफाई नहीं कर सकते या मेजर नहीं कर सकते। बस माता रानी की भक्ति है और हमें माता रानी हमको शक्ति देती है तो हम माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर के बारे में हमने आपको बताया है कि अन्नपूर्णा मंदिर का क्या इतिहास है, क्या मान्यता है, कब इसका जो है यहाँ पर स्थापना हुई थी। 2 वर्ष पहले ही जो यहाँ पर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। साथ ही भक्तों की कितनी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है, भक्तों से भी चर्चा की है। मंदिर प्रांगण की बात की जाए तो अन्नपूर्णा मंदिर माता के अलावा भी यहाँ पर और भी भगवान के जो मंदिर हैं वो स्थापित किए गए हैं। जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि अन्नपूर्णा माता के दर्शन के बाद सभी भगवानों के दर्शन करने से जो है पूर्ण लाभ मिलता है। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।